ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिशरणं 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 हरिशरणं। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष राजा परीक्षित की कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कौरवों एवं पांडवों के युद्ध में पांडवों ने कौरवों के दुर्योधन के 100 भाइयों को मार डाला। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन के उरुदंड को तोड़ दिया। गिद्ध कवे उसे भी मरा समझ करके जाते और उसे परेशान करते थे। इसी बीच अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा ने कहा, मैं आपका नमक खाया हूँ, मुझे ध्यान है, इसलिए हे दुर्योधन कहो भाई, बोलो मैं क्या करूँ। दुर्योधन ने कहा, 100 भाई मेरे मर गए, पांडवों के 5 में से 5 बचे। आप एक काम करो, किसी एक का ही तो मार कर ले आओ मेरे सामने, ताकि मुझे संतोष हो जाए। अश्वत्थामा ने कहा, मैं 5 का सिर काट करके आपके सामने लाता हूं। उदय विजयश्री का उत्सव पांडव मना रहे थे। 5 सयाओं पर 5 बच्चों को सुला दिए थे। अश्वत्थामा 5 पुत्रों को ही 5 पांडव समझकर 5 का सिर काट करके दुर्योधन के पास ला पहुंचा। दुर्योधन पहचान गया, ये पांडव नहीं, ये तो उनके पुत्र हैं, तुमने क्या कर दिया। बड़ा ही दुखद कार्य किया। द्रौपदी को पता लगा तो छाती पीट करके चित्कार कर रोने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, मैं तुम्हारे सामने अश्वत्थामा को ला करके और उसे मृत्यु दंड दूंगा। अब समझ लीजिए, चल दिए अश्वत्थामा की तलाश में। जो ही अर्जुन अश्वत्थामा के समीप पहुंचते हैं, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देता है। कृष्ण जी के संकेत पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चला दिए। ये दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गया। कृष्ण ने शांत करने के लिए अर्जुन जी से कहा। अर्जुन ने शांत किया और अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते शत्रु को कभी भी नहीं मारते। अश्वत्थामा को लेकर के द्रौपदी के महल में पहुंचता है। अर्जुन जो ही द्रौपदी के महल में पहुंचते हैं और द्रौपदी कहती है, आपने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन यह गुरुपुत्र है, इसे मृत्युदंड देना ब्रह्महत्या के समान होगा। अर्जुन को बड़ा कष्ट हुआ कि मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है कि इसको मृत्युदंड दूंगा, और ये कह रही है कि नहीं, इसे नहीं मारना है, छोड़ दीजिए, गुरुपुत्र है। दूसरी चीज ये है, मेरे बच्चे को इसने मारा है तो मुझे इतना कष्ट हो रहा है, जो ही इसे आप मार देंगे इसकी माता को उसी तरीके से कष्ट होगा जो मुझे हो रहा है। पुत्र शोक कितनी महान कष्ट का समय होता है, इसलिए एक माँ ही जानती है कि उसके पुत्र के मृत्यु के पश्चात उसके ऊपर कितना कष्ट होता है। अर्जुन बड़ी परेशानी में पड़ गया। इन्होंने बड़े भैया दुर्योधन को बुलाया, कहा, भैया मैं तो
प्रतिज्ञा कर लिया था इसके रोने पर, और आज द्रौपदी कहती है कि इसे नहीं मारना है। युधिष्ठिर ने कहा कि भैया युधिष्ठिर से कहने के पश्चात युधिष्ठिर साफ साफ कहते हैं द्रौपदी ठीक कहती है, अगर इसे मारा जाएगा तो गुरुपुत्र है और ब्राह्मण है, हत्या लगेगी और इसकी माँ को उतना ही कष्ट होगा जितना द्रौपदी को। बड़ा परेशान हुए। द्रौपदी सीधे नकारात्मक उत्तर दे रही है और युधिष्ठिर भी यही बात कह रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि कृष्ण जी के शरण में चलें। कृष्ण जी को बुलाया गया। कृष्ण जी ने कहा क्या बात है? अर्जुन कहते हैं भगवान, द्रौपदी के चित्कार करके रोने का यह कष्ट मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने अश्वत्थामा को मृत्युदंड देने के लिए संकल्प कर लिया। आज जब मैं उसे पकड़कर बंदी बना के लाया तो मेरी यह पत्नी कह रही है कि इसे नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि यह ब्रह्म हत्या होगा और गुरुपुत्र है, दूसरे इसकी माँ को उतना ही कष्ट होगा जितना मुझे कष्ट हुआ है, तो मैं उस कष्ट को बर्दाश्त करूंगी, एक दूसरी माँ को कष्ट देना नहीं चाहूंगी। भैया युधिष्ठिर से पूछा, उन्होंने कहा द्रौपदी का ही समर्थन किया और कहा ठीक कह रही है द्रौपदी, वास्तव में 100% उसका कहना उचित है। भगवान कृष्ण से पूछे प्रभु आप क्या कह रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा द्रौपदी जो अपने स्थान पर कर रही है 100% सही है। युधिष्ठिर द्रौपदी का पक्ष लेते हुए जो उत्तर दे रहे हैं वो भी 100% सत्य है, और मैं भी कह रहा हूँ कि यह गुरुपुत्र है, ब्रह्म हत्या होगी, और एक माँ को जितना पुत्र शोक में कष्ट होता है दूसरी माँ को भी उसी तरह से कष्ट होगा, इसलिए इन तीनों की बातें सत्य हैं। कृष्ण भगवान की इस बात को सुन करके अर्जुन अवाक रह गए। उन्हें कहा प्रभु मैं इस स्थिति में क्या करूं? भगवान कृष्ण ने कहा कभी मैंने आपको बताया था जब व्यक्ति के सामने अनेक परेशानियां समस्याएं आ जाती हैं तो उसे अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। तुम्हें 5 मिनट सोच समझ करके तर्क स्मृति चिंतन और विवेक के साथ निर्णय लो, जो निर्णय सही होगा वही तुम करना। अर्जुन कुछ समय चिंतन में रहे। इनसे कभी भगवान कृष्ण ने कहा था ब्राह्मण को मृत्युदंड देने से कम उसका अपमान करना नहीं है। कहा कि प्रभु मेरे समझ में बात आ गई, इसको भरी सभा में अश्वत्थामा को अपमानित किया जाए, इसका सबसे प्रिय चोटी होती है और इसकी चोटी को काट कर इसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। ठीक उसी समय पूरे राज्यसभा में इसको धक्का दे करके चोटी काट कर धक्का दे के निकाला गया और यह भुनभुनाता हुआ जा रहा है कि मैं पांडव के खानदान में एक चिड़ै का पूत भी नहीं छोड़ूंगा। स्थिति बड़ी भीषण थी। दंड तो दे दिया गया। इधर उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित पल रहे थे और परीक्षित के पलने के समय ही इसने उत्तरा को गर्भ में गर्भपात बाण मारा। अश्वत्थामा ने अपना प्रयोग शुरू कर दिया, किंतु भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके महाराज परीक्षित को माता के गर्भ में ही दर्शन दिए। अब आप समझ लीजिए, माता के गर्भ में दर्शन प्राप्त करने वाले ये महान जीवात्मा सुरक्षित एवं व्यवस्थित रही। भगवान ने उसे कवच बांध दिया और माँ के गर्भ से बाहर चले आए। जब ये बच्चा परीक्षित
पैदा होते हैं तो 8वें महीने में भी ही पैदा हो जाते हैं, 1 महीना पहले, और इनको होश नहीं, इनको थोड़ा भी जान सा नहीं लग रहा था। भगवान कृष्ण ने अपने गोदी में लेकर के सर्वप्रथम इसके माता पिता के सत्कर्मों को साक्ष्य दिया, लेकिन वो बच्चा नहीं जीवित हुआ। फिर दूसरा साक्ष्य दिया बाबा दादा या परिवार के किसी का, अगर धर्म कर्म सुरक्षित हो तो वह पुण्य लगे और यह बच्चा जीवित हो जाए। अंत में भगवान कृष्ण ने अपना धर्म कर्म मनाया और उस बच्चे को जीवित किया, इसीलिए इनका नाम परीक्षित रखा गया। ये दूसरे की इच्छा से पैदा हुए हैं, उन्हें परीक्षित कहा गया। मित्रों, इस तरीके से महाराज परीक्षित पांडव के खानदान में उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुए। ये रही पांडव के खानदान के परीक्षित की कथा, और ये पुनः इनका जीवन सुखमय एवं सुव्यवस्थित रहा। मित्रों, यहाँ यह चरित्र, एक माँ का चरित्र, एक पति का चरित्र और भगवान का निर्णय, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सीख लेने योग्य हैं। परमपिता परमेश्वर जो कुछ भी करता है बहुत ही सोच समझ के करता है, इसलिए हमें भी किसी कार्य को करने से पूर्व बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। साथ ही कभी भी स्त्री, बालक, मतवाले एवं पागल तथा सोए हुए शत्रु पर कभी भी घात नहीं लगाना चाहिए। जय माँ जगदम्बे, जय माँ भागवत। भगवान भागवत की जय।